वेलकम टू सी वर्ल्ड चैनल। आज देखेंगे पनामा नहर क्या है और पनामा नहर से गुजरने की प्रक्रिया। पनामा नहर एक वर्ल्ड बेस्ट इंजीनियरिंग मैन मेड वंडर्स माना जाता है और यह 100 साल से भी पुरानी नहर है। अगर ये नहर एक दिन भी बंद हो जाती है तो काफी बिलियन डॉलर्स का लॉस शिपिंग इंडस्ट्रीज को झेलना पड़ता है। पनामा नहर से गुजरने की प्रक्रिया एक दिलचस्प और तकनीकी यात्रा। आइए इसे एंट्री से एग्जिट तक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब कोई जहाज पनामा नहर में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले अटलांटिक महासागर से प्रवेश करता है। नहर में प्रवेश करने के बाद जहाज को लॉक्स की तरफ ले जाया जाता है। पनामा नहर में 3 मुख्य लॉक्स हैं: गेटून लॉक्स, पेड्रो मिगुएल लॉक्स और मिराफ्लोरेस लॉक्स। जहाज को पहले लॉक्स में लाया जाता है जो पानी के दरवाजों की तरह होते हैं। यहां पानी के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ताकि जहाज ऊपर उठ सके। फिर उच्च जल स्तर पर यात्रा स्टार्ट होती है। पानी के स्तर को बढ़ाने के बाद जहाज को अगली लॉक्स तक ले जाया जाता है जहां फिर से पानी का स्तर उठाया जाता है। लॉक्स के इस क्रम से जहाज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है जिससे वह पनामा नहर के ऊपरी स्तर यानी गाटून झील तक पहुंचता है। गाटून झील से यात्रा आरंभ। एक बार जहाज गाटून झील में पहुंच जाता है तो यह करीब 30 किलोमीटर लंबी झील से गुजरता है। यह झील नहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है और जहाज इस पर सामान्य गति से आगे बढ़ता है। इस नहर से जहाजों का सफर करीब 13,000 किलोमीटर छोटा हो जाता है। अब उन्हें दक्षिण अमेरिका के चारों ओर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। डैटन झील एक बड़ी कृत्रिम झील है जो पनामा में स्थित है। इसे 1907 और 1913 के बीच बनाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य पनामा कैनाल का हिस्सा बनना था। यह झील पनामा नहर के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच जहाजों को उठाने और गिराने के लिए आवश्यक पानी प्रदान करती है। डैटन झील ने पनामा नहर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण यह झील जहाजों को पहाड़ी इलाके को पार करने में मदद करती है। अब हम दूसरी तरफ की लॉक्स में प्रवेश करेंगे। झील पार करने के बाद जहाज फिर से लॉक्स में प्रवेश करता है जहां से उसे धीरे धीरे निचले जल स्तर की ओर लाया जाता है। यहां भी पानी का स्तर घटाया जाता है ताकि जहाज समुद्र के स्तर पर वापस पहुंच सके। आखिरी लॉक्स से निकलने के बाद जहाज वापस समुद्र के स्तर पर पहुंच जाता है। इसके बाद जहाज प्रशांत महासागर में प्रवेश कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाता है। समय और प्रक्रिया। यह पूरी प्रक्रिया करीब 10 से 12 घंटे का समय लेती है। पनामा नहर की यह प्रक्रिया न केवल समय और ईंधन बचाती है बल्कि विश्व व्यापार को सफल बनाती है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।